भ्रष्टाचार से त्रस्त ग्रामीण ग्राम प्रधान के नेतृत्व में करंडा ब्लॉक में पूरी रात करते रहे धरना प्रदर्शन, प्रशासन हलकान। रिश्वतखोरी और फंड के अवैध भुगतान के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान राजेश वनवासी के नेतृत्व में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे प्रशासन में खलबली मच गई है। हालांकि देर रात तक कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों की बात सुनने धरना स्थल पर नहीं पहुंचा था। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के पहले दिन शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि लगभग 1 बजे तक ग्रामीण करंडा ब्लॉक परिसर में अपनी मांगों को लेकर भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, रिश्वत लेकर काम करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डीएम साहब बाहर आइए, करंडा की सच्चाई सुनिए जैसी नारेबाजी करते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत से जुड़े कार्यों और फंड के भुगतान में खुलेआम रिश्वतखोरी की जा रही है, प्रधानों से कमीशन मांगा जा रहा है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान राजेश वनवासी ने इसे ग्राम समाज के साथ विश्वासघात बताया और कहा कि यह लोकतंत्र का उपहास है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करंडा ग्राम सभा में बने ग्राम पंचायत सचिवालय का भुगतान ब्लॉक अधिकारियों द्वारा महीनों से रोक कर रखा गया है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हम ब्लॉक को भ्रष्टाचार का अड्डा बनने नहीं देंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम सभी भूख हड़ताल भी करेंगे। प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण, मजदूर, महिलाएं और युवा सम्मिलित हैं और यह तेजी से बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। धरना प्रदर्शन के इस आयोजन को लेकर ग्राम प्रधान राजेश वनवासी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हमारा नाम राजेश वनवासी है और मैं ग्राम पंचायत करंडा का ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, रात्रि का समय है और आप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं, क्या मामला है और क्यों जारी किए हैं? देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल जो है कि ग्राम सचिवालय निर्माण से जुड़ा हुआ है और ग्राम सचिवालय निर्माण के लिए राजस्व विभाग के लोगों ने हमको जमीन दिया और जो जमीन मिली निर्माण के लिए वह जमीन जो है कि आबादी की है और उसका नंबर जो है 667 का है। रकबा उसका जो है 7.4680 हेक्टेयर है, जिसमें जो है कि हमने ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया है। और यह निर्माण कराने के लिए ये ब्लॉक के जो अधिकारी थे और जो जिला के अधिकारी थे, इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, शासन से आदेश आया है और ग्राम सचिवालय 15 अक्टूबर 2021 तक बना करके तैयार करा देना है। तो यह प्रक्रिया जब शुरू करने की बात हुई तो उस समय जेई आर.के. रंजन थे, उन्होंने जो है कि हमसे 40,000 रुपया घूस के रूप में मांगा और ऊपर से अपना कमीशन 5%। इसी तरीके से उस समय की जो मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी थी पूजा सिंह, उन्होंने अपना कमीशन 10% और यहाँ जो सहायक विकास अधिकारी थे ब्लॉक के अंदर रमेश गुप्ता, वो जो है कि अपना 3% और ये सभी लोग मिलकर के यह भी कहा कि ऊपर के अधिकारियों के लिए 2% रुपया आप देंगे तब आपके गांव में हम लोग सिस्टम के हिसाब से काम कराएंगे। यानी कमीशन खोरी, लूट घुसखोरी को यह लोग जो कि सिस्टम मानते हैं और इसी सिस्टम के हिसाब से हमको चलने और काम करने के लिए ये लोग बाध्य कर रहे थे, जिसको हमने मानने से इनकार कर दिया। तब ये नाराज अधिकारियों ने साजिश के तहत जो है कि हमारे साथ जबरदस्ती लोग काम करवाए। पैसा की कमी नहीं है, इसलिए कि मैं मुसहर हूँ, मुसहर जात का प्रधान हूं, तो इन लोगों को लगा कि भाई ये पैसा के लालच में कुछ भी करेंगे, इसलिए हमको बताया गया कि पैसा की कमी नहीं है, जल्द से जल्द आप निर्माण कराइए। अगर 15 अक्टूबर तक निर्माण नहीं कराएंगे तो आपकी गांव सभा में हम लोग कोई विकास कार्य नहीं कराएंगे। यह आदेश जो है कि ऊपर के अधिकारियों ने दिया है और आप जल्द से जल्द इसका निर्माण कराइए। करीब कितना भुगतान फंसा है? देखिए, यह जो प्रोजेक्ट है ये 16.5 लाख रुपया का है और उसमें हमारा लगभग कम से कम 8 लाख रुपया फंसा हुआ है और ये सारे पैसे उधार हैं। भट्ठा मालिक का उधार है, मटेरियल दुकानदार का उधार है, मिस्त्री और मजदूर का उधार है और ये सारे लोग जो है कि हमको जहां पर भी देखते हैं अपने पैसा को चुकता कराने के लिए अपमानित और बेइज्जत करते हैं, जिससे मैं मानसिक रूप से परेशान हूं और बाध्य होकर के हम जो है कि इस ब्लॉक के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। 2 तारीख से हम यहाँ रातों दिन रहेंगे और जब तक से हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक से लड़ाई जारी रहेगी। और हम बात उन्हीं का मानेंगे जो मेन यहाँ के जिला अधिकारी हैं, जिनके हाथ में सारी व्यवस्था है। वो अगर यहाँ आएंगे, वार्ता करेंगे और समस्या के समाधान के लिए लिखित आश्वासन देंगे पैसा का भुगतान का, तब हम जो है कि यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। और यह धरना हमारा जो चल रहा है अभी हम 2-4 दिन देखेंगे, इसके बाद भूख हड़ताल शुरू करेंगे। भूख हड़ताल से भी बात नहीं बनेगी तो इस ब्लॉक के अंदर ताला बंद करेंगे।